आज हम भजन संहिता का भजन 92 और 93 का अध्ययन करेंगे। पहले हम भजन 92 को पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। यह विश्राम दिन का स्तुति गान एक सरल और गहन सत्य के साथ आरंभ होता है कि यहोवा इस्राएल के परमेश्वर और सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करना उत्तम है। परमेश्वर की आराधना और सम्मान धन्यवाद और स्तुति के गीतों के माध्यम से की जा सकती है, जो उसकी करुणा और विश्वास योग्यता को प्रकट करते हैं। भजनकार परमेश्वर के महान कार्यों से प्रसन्न और कृतज्ञ है। वह देखते हैं कि कभी कभी दुष्ट लोग घास की तरह जल्दी फलते फूलते प्रतीत होते हैं, लेकिन यह उनकी नाश की शुरुआत भर होती है। सींग और जंगली बेल शक्ति और साहस का प्रतीक है। दुष्टों का अंत होता है, लेकिन धर्मियों की शक्ति ऊंची की जाती है। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें ताजा तेल से अभिषेक मिलता है, जो सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक है। दुष्टों का विकास घास के समान अल्पकालिक होता है, परंतु धर्मी व्यक्ति खजूर के पेड़ के समान स्थिरता और शक्ति में बढ़ता है। खजूर का पेड़ बंजर भूमि में भी गहराई से जड़ पकड़कर बढ़ता है, जो एक परमेश्वर पर विश्वासी व्यक्ति की आत्मिक दृढ़ता का प्रतीक है। लबानोन के देवदार अपने विशाल आकार, शक्ति, सुंदरता और स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार धर्मी जीवन में आत्मिकता, स्थिरता और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे वृद्धावस्था में भी परिपक्व ज्ञान और मधुर अनुभवों से भरपूर रहते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हुए। धर्मी व्यक्ति खजूर के पेड़ की तरफ फलेगा। खजूर का पेड़ सूखी और बंजर भूमि में भी बढ़ता है, फिर भी यह प्रचुर मात्रा में फलता फूलता है। इसे कोई पानी नहीं देता, फिर भी यह हरा भरा रहता है। ये पवन, तूफान और बाढ़ का दृढ़ता से सामना करता है। इसका रस, फल, गुद्दा और जड़ें अत्यंत स्वादिष्ट, पोषक और स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसके पत्तों का उपयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में होता है। प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश के समय जब लोग होशन्ना कहते हुए जय जयकार कर रहे थे, तब खजूर की डालियों का उपयोग प्रभु को महिमा देने के लिए किया गया था। इसी प्रकार धर्मी व्यक्ति भी फलता फूलता है। कल्पना करें कि जब हम धर्मी जीवन जीते हैं तो हम दूसरों के लिए कितने आशीर्वाद का स्रोत बन सकते हैं। दूसरी बात कि वह लबानोन के देवदार की तरह बढ़ेंगे। लबानोन के पहाड़ ठंडे, सुखद और सुंदर होते हैं। देवदार के वृक्ष ऊंचे और भव्य होते हैं। उसी तरह धर्मी व्यक्ति भी परमेश्वर के ज्ञान, उनके वचन और आत्मिक वरदानों में बढ़ते हैं। देवदार मूल्यवान और मजबूत होते हैं। जब हम धर्मी जीवन जीते हैं तो हमें ये आशीर्वाद मिलता है, जो हमें महानता और स्वर्गीय आशीषों की ओर ले जाते हैं। तीसरा,
उसे यहोवा के मंदिर में लगाया गया है। इस प्रकार धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन में जड़ें जमाते हैं और फलते फूलते हैं। स्तुति, प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होते हैं। वे यहोवा से जुड़े रहते हैं। आज हम कहाँ लगाए गए हैं? क्या हम इस पापी और अधर्मी संसार में जमे हुए हैं? क्या हमारी आत्मा सांसारिक चीज़ों में उलझी हुई है, या क्या हम यहोवा के मंदिर में स्थिर और दृढ़ होकर धर्मी जीवन जी रहे हैं? ये हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। चौथी बात, वे वृद्धावस्था में भी फलदायी होंगे। वे हरे भरे और रसदार रहेंगे। आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि बुजुर्ग लोग उपेक्षित, बीमारियों से पीड़ित और जीवन से थके हुए होते हैं। वे मानसिक संघर्ष, अनिद्रा, चलने में असमर्थता और लाचारी से जूझते हैं और दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। लेकिन धर्मी लोगों के लिए ये बड़ा आशीष है। जब हम यहोवा के मंदिर में लगाए जाते हैं और धर्मी जीवन जीते हैं तो हम अपनी वृद्धावस्था में भी फल देंगे। हम ताजगी, स्वास्थ्य और प्रभु यीशु के साथ एकता में बने रहेंगे। इसलिए चलिए हम वृद्धावस्था से डरे नहीं और नहीं घबराए। अपने जीवन में अंतिम वर्षों में भी हम फलदायी, सक्रिय और उपयोगी बन सकते हैं। एक स्पष्ट मन के साथ हम जीवन जिएंगे और अंत तक फल देंगे। दूसरों के लिए आशीर्वाद का स्रोत बनेंगे, क्योंकि यहोवा हमें बनाए रखता है। इस विश्वास के साथ चलिए हम यहोवा में और उनके वचन में प्रतिदिन बढ़े और फलदायी बने। हम यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते धर्मी जीवन जिए, जो हमारे धर्मी न्यायाधीश है। इस भजन में धर्मी व्यक्ति के समृद्धि और उन्नति के बारे में अगर हम देखें तो खजूर के पेड़ की तरह फलेंगे, देवदार के समान बढ़ेंगे, यहोवा के मंदिर में लगाए जाएंगे, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलते फूलते रहेंगे, वृद्धावस्था में भी फलदायी रहेंगे, हरे भरे और रस से भरपूर रहेंगे। धर्मी लोग परमेश्वर की महिमा प्रकट करेंगे। और दुष्ट व्यक्ति के बारे में अगर हम देखें तो वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वे परमेश्वर को नहीं समझते, घास की तरह बढ़ते हैं। उनकी उन्नति केवल अस्थायी होती है। दुष्ट लोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, उनका नाश होगा। वे चारों ओर से तितर बितर हो जाएंगे। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? परमेश्वर धर्मी व्यक्ति का सींग जंगली बेल के सींग की तरह ऊंचा करेंगे। वह उसके सिर पर ताजा तेल का अभिषेक करेंगे। परमेश्वर उनके शत्रुओं की पराजय को उनके सामने दिखाएंगे। वह उनके विरोधियों को न्याय के अनुसार दंड देते हैं। तो क्या हम एक धर्मी परमेश्वर के सामने धर्मी जीवन जी रहे हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा। अब हम भजन 93 को पढ़ेंगे। यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहिरावा पहना है। यहोवा पहिरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे हैं। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से, और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। यहाँ पर भजनकार शक्तिशाली नदियों के प्रवाह, उनकी गर्जना करने वाली धारा और उनकी गरजती आवाज़ का वर्णन करता है। नदियों के प्रवाह आत्मविश्वास से गरजते हैं, जैसे धमकी भरी गर्जना करते हो। बाढ़ का पानी अक्सर उन परिस्थितियों का प्रतीक होता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर लगती है। जैसे बाढ़ रोकना असंभव लगता है, वैसे ही जीवन में आने वाली चुनौतियाँ हमें असहाय कर सकती है। इन बाढ़ की लहरों की आवाज़ भय, संदेह या निराशा की गर्जना जैसी हो सकती है। ये आवाज़ें हमारे दिलों में गूंजती है और हमें अभिभूत कर देती है। लेकिन भजनकार अगले पद में कहते हैं कि प्रभु ऊंचे में शक्तिशाली है, गर्जन करते जलधारा और समुद्र की प्रचंड लहरों से भी अधिक। वे गरजते हुए पानी और समुद्र की ऊंची लहरों से भी अधिक शक्तिशाली है। वे उन परिस्थितियों से भी अधिक शक्तिशाली है जो हमें डुबा सकती है। वे उन दुखों और निराशाओं से भी अधिक शक्तिशाली है जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करती है।
हमने देखा है कि प्रभु यहोवा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है और हमारे सभी हालातों से अधिक शक्तिशाली है। वास्तव में प्रभु यहोवा राज्य करते हैं। वे महिमा और शक्ति से सुसज्जित हैं। हालांकि तूफान उनके शक्तिशाली हाथों में होते हैं, लेकिन तूफान स्थायी नहीं होते। जब परिस्थितियां हमें डराती है तो हम यहोवा प्रभु के प्रेम और विश्वास के वचनों को थाम सकते हैं, क्योंकि उनकी गवाही पूर्ण रूप से सत्य है। कठिनाई और शोक हमें पराजित कर सकते हैं, लेकिन हम डूबेंगे नहीं। वे हमें ठोकर खाने से बचाने में सक्षम है। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारा हाथ थाम रखा है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।